अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ होम। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सेवइयों की ज़र्दे की रेसिपी। इसको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे इसमें खोया ऐड किया गया हो, लेकिन ये सिंपल मैंने दूध से ही बनाया है और इसका बहुत ही मज़ेदार जायका आता है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और पूरी देखिएगा लाजमी। तो मैं साथ साथ आपको कुछ टिप्स भी बताऊँगी जिससे हम इसके टेस्ट को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्याली सेवइयाँ ले ली थी बारीक वाली, और इनको मैंने मज़ीद जो है वो छोटा छोटा हाथों से तोड़ लिया था। बिल्कुल इसका बारीक चूरा कर लेना है। इसके बाद आधी प्याली देसी घी लेना है। अगर आपको यह है कि सेवइयों का टेस्ट बहुत ही मज़े का और हटके हो, ज़र्दे का जो टेस्ट होता है, तो आप इसमें आधी प्याली देसी घी लाजमी ऐड करें। इसके बाद 4 से 5 इलायचियाँ कुछ के दाने निकाल कर कुछ साबुत ही मैंने इसमें डाल दी थी। और जैसे ही घी और ये इलायचियाँ गर्म हुई तो फिर मैंने इनमें जो चूरा करके रखी हुई थी सेवइयाँ, वो मैंने इसमें फ्राई होने के लिए डाल दी थी। अच्छा, घी की क्वांटिटी हमने थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी है सेवइयों से। अगर आपको इस पॉइंट पे लगे कि घी कम है तो आप फिर थोड़ा सा मज़ीद घी ऐड कर दें, लेकिन क्वांटिटी घी की ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो मीठा होता है ना, वो जब तक इस तरीके से हम बनाएं कि क्वांटिटी घी की ज़्यादा ना हो तो वो अच्छा नहीं बनता। और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम इसको फ्लेम तेज़ कर देंगे तो बहुत जल्दी ब्राउन होकर जलना शुरू हो जाएंगी। तो आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना, और इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज होकर ब्राउनिश होना शुरू हो जाए। तो जैसे ही आपको लगे कि अब ये फ्राई हो चुकी है, इसका कलर डार्क हो गया, तो अब आपने जो है वो सेवइयों को ऑयल जो घी हमने यूज़ किया तो उससे आपने सेपरेट कर देना है। और जब आपने सेपरेट कर देना तो इसका जो बाकी घी बचेगा उसको आपने स्टेन कर लेना है और उसको आपने अलग कर देना है, क्योंकि हमने घी की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा ही रखी थी। और अब जो सेवइयाँ इनको एक साइड पे कर देना फ्राई की हुई। और इसके बाद इसी फ्राई पैन में इसको आपने वॉश बिल्कुल नहीं करना। थोड़ा सा ही ऑयल और थोड़ी कुछ सेवइयाँ लगी होंगी, लेकिन इसमें आपने अब 1 कप जो है ना वो दूध ऐड कर देना है। अच्छा, 1 कप के हिसाब से अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो जैसे आधी प्याली जो थी वो सेवइयाँ की होगी, तो आपने 1 प्याली जो है वो भर के दूध की ऐड कर देनी है। और अगर दूध बुलाई वाला हो तो ये और भी मज़े का लगता है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जो दूध की बुलाई है वो साथ ही दूध के अंदर ना इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद आपने चीनी इसमें ऐड करनी। चीनी की क्वांटिटी आपने थोड़ी सी ज़्यादा रखनी, क्योंकि अगर ये मीठा ज़्यादा, थोड़ा सा मिठास में तेज़ होगा तो ही मज़े का लगेगा। तो इसके बाद आपने चीनी ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना और इसको बॉयल होने के लिए रख देना। तो जैसे अच्छी तरीके से ये दूध में बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसके बाद आपने क्या करना है कि और आपने ये करना है लाजमी कि फ्लेम को ना बहुत तेज़ नहीं रखना, क्योंकि इसको आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो अब दूध में उबाल आना शुरू हो गया था, तो इसके बाद जो मैंने फ्राई करके सेवइयाँ रखी हुई थी एक साइड पे, वो मैंने दूध के अंदर शामिल कर दी थी। और मीठा आपने लाजमी टेस्ट कर लेना है कि मीठा कम या ज़्यादा हो, तो आप उसको लेवल कर लें इस पॉइंट पे आके। और कोशिश ये करनी है कि मीठा आप कम रखें, ताकि अगर कम हो तो फिर हम उसको थोड़ा सा बढ़ा के ऐड करके ना मज़ीद सही कर सकते हैं। इसके बाद अच्छी तरीके से मैंने सारी सेवइयाँ इसमें ऐड करके अब मैंने इसको थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ कर दिया। अब इस तेज़ फ्लेम पे हमने इसको ना पकाना शुरू कर देना है। और इसको पकाने मिक्स करने के बाद अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम कर देना। इसको हमने कवर करके रख देना। इसमें ये होता है कि जो सेवइयाँ होती हैं वो दूध अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं। अब जैसे-जैसे इसको पकाते जाएँगे इसका दूध खुश्क होता जाएगा और जो है ना ये गाढ़ापन इसका मज़ीद बढ़ता जाएगा। तो आपने ये देखना है कि जब अच्छी तरीके से इसमें दूध एब्ज़ॉर्ब हो जाए, तो अब इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे दम दे देना है और 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। तो अब आपके सामने अभी भी हल्का सा आपको इसके अंदर दूध फ़ील हो रहा है, लेकिन अब इस पॉइंट पे आके आपने चूल्हा बंद कर देना और अब आपने इसको ना चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से ना खोल लेना। खोलने से मुराद ये होती है कि आपने सेवइयों को इस तरह करना है कि वो ज़रा एक-दूसरे के साथ अगर जुड़ी हो तो वो खुलना शुरू हो जाए। और अच्छे तरीके से आपने चावलों की तरह इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद और इसी तरीके से खोलने के बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा चूल्हा जला देना है और इसको आपने बिल्कुल खुला रखना है। मतलब इसको कवर नहीं करना। इससे फिर ये होता है कि जो सेवइयाँ होती हैं ना वो खिली-खिली और अलग-अलग हो जाती हैं। तो बस यही पॉइंट आपने जो है वो नोट करना है कि थोड़ा-सा आपने इसको कवर नहीं करना बल्कि खुला ही रखना है। और इसके बाद आपने इसको जो है ना वो डिश आउट कर लेना है और इसके ऊपर आपने जो है वो बादाम, पिस्ता, ये जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो, खोपा, उसकी आप गार्निश करें और इसको आप एंजॉय करें। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है और गरम-गरम तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इसको अच्छा बनाने के लिए शर्त ये है कि आपने एक तो इसको देसी घी में फ्राई करना और सेकेंडली आपने इसमें दूध लाज़मी ऐड करना है, क्योंकि बन तो ये पानी और सिंपल ऑयल के साथ भी जाता है, लेकिन जो टेस्ट इसका घी और दूध के साथ आता है वैसा टेस्ट नहीं आता। तो आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।